हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को। दोपहर के 3 बजे झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के लिए 10 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 8 करेंगे और 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। जिस क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग को जानना जरूरी है उसको भी हम लोग देखेंगे। और रात के 8 बजे आप लोगों का झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का रिवीजन क्लास चल रहा है। और मेरी कोशिश रहेगी आज की कि आपको मैराथन क्लास करा सकूं, ताकि यूनिट 1 से जितना तक हो सके उतना तक का आपको एक रिवीजन टाइप का मैराथन क्लास में कंप्लीट करवाया जाए। और ऐसे तो एमसीक्यू हम लोग कवर कर ही रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा किसने दी। डेविड स्टर्न, आमंड पावेल, प्लेटो और एच लासवेन। तो देखिए 100 क्वेश्चंस को हम लोग को अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं सारे 4 ऑप्शन आप लोग को बोलूँगी नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर अब बोलूँगी। और जिस क्वेश्चन का हम लोग को डिटेल्स जानना जरूरी होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेविड स्टैन। क्या हो जाएगा? डेविड आपके स्टैन जो है राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को उन्होंने दिया था। राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा होता है, इसमें आपकी राजनीतिक व्यवस्था की शक्तियाँ होती हैं, शासन होता है, प्रभुसत्ता होता है, ये सभी चीज़ों से मिलकर बनती है क्या? तो राजनीतिक व्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है। किसने कहा है कि जो जाति है कि प्रजातंत्र के लिए सहायक है? क्योंकि देखिएगा कि जब वोट आता है तो वोट के समय जाति को भी एक आधार बनाया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, कोई विशेष जाति को टारगेट करके ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है एच.आई. रुडोल्फ महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी सामाजिकरण कहा है? क्या कहा है? पूर्वाभासी सामाजिकरण किसने कहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने कहा है। आप संस्कृतिकरण देखकर एम.एन. श्रीनिवास को नहीं टिक लगाइएगा। वो क्या बोला जा रहा है कि संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी सामाजिकरण कौन कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह नहीं है। द्वितीयक समूह नहीं की बात की जा रही है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए जो राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, क्लब, ये सब हो जाएगा द्वितीयक संघ समूह के अंतर्गत। लेकिन जो छात्रों की कक्षा है, ठीक है, उसमें वो क्या हो जाएगा? आपका प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका द्वितीयक समूह नहीं की पूछा है तो छात्रों की कक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय साथी सातत्य मॉडल की अवधारणा दी है। तो किसने दी है? आपका सुरजीत सिन्हा। उतना भी नहीं, अब देखते हैं जनजाति जाति सातत्य किसने दिया है। तो ये आपका कौन हो जाएगा? जो सुरजीत सिन्हा है उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या होता है, कि इन दोनों के मध्य क्या गुण होता है। तो दोनों में भौतिक उपस्थिति जो होती है वो वांछित होती है, क्योंकि जो भीड़ में भी है, जब तक आप एक दूसरे के आपसे संपर्क में नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो भीड़ नहीं होगा। तो इसलिए इसमें भौतिक उपस्थिति मतलब आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है नीलगिरी के टोडा और कोटा और जौनसर बावर के खासी खस लोगों की एक प्रथा समान है। तो वहाँ पे क्या कौन सी प्रथा हमें देखने को मिलती है? तो नीलगिरी का जो टोडा है और कोटा, जौनसर बावर का खासी जनजाति में आपको बहुपति की प्रथा है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि जे.एच. हटन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है। उन्होंने किसको भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति माना है? तो उन्होंने निग्रोटो को माना है। किसको माना है? निग्रोटो को
भारत के सबसे प्राचीन प्रजाति मानते हैं, जो अफ्रीका के मूल निवासी और अरब, ईरान, बलूचिस्तान से होकर कहाँ आए थे, भारत आए थे। और वे जो बाहरी जो आक्रमणकारी हैं उनके प्रभाव में आपको यहाँ पे आने को देखने का, और जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके भी बहुत सारे ऐसे उन्होंने युद्ध किए जिससे उनका जो साक्ष्य था वो धीरे धीरे फिर नष्ट होता भी चला गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही विकासीय क्रम सजाना, मतलब यहाँ पे आपको समाजों का वर्गीकरण दिया गया है और आपको सजाना है कि कैसे कौन कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा होगा उसका। तो देखिए मैंने पहले भी इसको करवाया है कि सबसे पहले आपका कौन सा था, तो आपका ABC करके मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले आपका था जनजातीय समाज आया था, ठीक है। जनजातीय समाज आने के बाद उन लोग क्या देखे कि ऐसे जंगली टाइप के रहते थे, फिर उन लोग धीरे धीरे आग का आविष्कार किए। आग का आविष्कार करने के बाद उन लोग कृषि करने लगे। क्या करने लगे, तो कृषि करने लगे, ठीक है। कहानी के जैसा समझिए तो याद हो जाएगा। तो जब वो कृषि करने लगे, कृषि करते करते उन्होंने देखा कि नहीं अब सिर्फ कृषि करने से नहीं होगा, अब हम लोग को उद्योग भी करना है, मशीन भी लगाना होगा, ठीक है। तो औद्योगिक समाज हो गया। और उत्तर मतलब होता है बाद में। उत्तर हम लोग क्या देते हैं, प्रश्न पहले पूछा जाता है, उत्तर बाद में दिया जाता है, तो उत्तर मतलब बाद में हो गया। तो उत्तर औद्योगिक समाज जो हो जाएगा वो लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित था। जो विवाह था वो किस कारण से हमारे समाज के अंतर्गत आया, ठीक है। इसमें कौन सा परिप्रेक्ष्य पूछा जा रहा है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पूछा जा रहा है। तो विवाह में क्या होता है कि हमें भूमिकाएं भी देखने को मिलती, भूमिका की एक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं पूछा जा रहा है। तो टोटमवाद भी क्या एक जनजातीय धर्म है। वर्जन मतलब निषेध, ये भी एक जनजातीय धर्म है। आत्मा का पड़काया प्रवेश ये भी है, लेकिन मंदिर जो है ये जनजातीय धर्म नहीं है, ठीक है। अब मंदिर आपका हिंदू धर्म के अंतर्गत आ सकता है, आता है, ठीक है, ये जनजातीय धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक, चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक, ये किसने लिखी है, तो अमर्त्य सेन ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमीशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो ये 1954 में बनाया गया था, प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा, सत्ता से संबंधित जो सिद्धांत है ये मैक्स वेबर जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा, मैक्स वेबर जी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मातृसत्तात्मक परिवार को बोल रहा है कि किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है, नीचे दिए गए कूटों में से चिन्हित करने के लिए बोल रहा है। तो आपका खासी और जो गारो होता है, खासी और गारो ये कैसा होता है, तो ये मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आता है। बाकी आपका जो गोंड और मुड़िया ये आपका पितृसत्तात्मक में आएगा। खासी गारो मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है संघर्ष के दो स्वरूप, कितना, संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, इसका वर्गीकरण किसने किया है, तो किसने किया है, किंग्सले डेविस जी के द्वारा संघर्ष के दो स्वरूप का वर्णन किया गया है, आंशिक तथा पूर्ण संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति से संबंधित है। जाति की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो जो जाति होता है उसमें आप देखिएगा कि आपको वहाँ पे खान पान का प्रतिबंध देखने को मिलता है। फिर एक संस्तरण होता है, जाति की क्या वैसे संस्तरण मतलब आपका समाज के अंतर्गत आपका पोजीशन रहता है कि कौन सी जाति ऊपर है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें संस्तरण मिलता है। सभी जाति तो समान होती नहीं है, उनमें आपसी सहयोग का भी अभाव, भारत जाति में आपको आपसी सहयोग का अभाव भी देखने को नहीं मिलेगा, एक दूसरे का वो मदद भी करते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि मेलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है। जो सांस्कृतिक वस्तु है किसके लिए प्रकार्यात्मक होंगे, तो ये किसने कहा है, तो ये मेलिनोवस्की जी ने व्यक्ति के संदर्भ में कहा है। किसके संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रैंक पेटर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का भाग नहीं है? संस्कृति के भाग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो आपका संस्कारों का अनुष्ठान, धार्मिक उदारता, आध्यात्मिकता, ये सब कैसा हो रहा है? थोड़ा धर्म से तो संस्कृति से रिलेटेड लग रहा है। रेल का रास्ता, ये थोड़ी संस्कृति हो गया, ये संस्कृति आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात पूछी जा रही है, आप लोग इसको पढ़िएगा। तो क्या है इसका राइट आंसर कि समुदाय, कौन सा कथन सत्य बोल रहा है? तो आपका समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये मूर्त हो जाएगा, जबकि समाज जो है ये अमूर्त होता है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसके कारण इसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति तथा मांग का नियम आवश्यकीय तौर पर लागू नहीं होता है। किस जगह पे लागू नहीं होता है? तो ये आपका पूंजी बाजार में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है टायलर के धर्म के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो टायलर महोदय ने जो धर्म का सिद्धांत दिया था उसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले उन्होंने आदिम धर्म के बारे में बात की थी, ठीक है, तो इसलिए उसको जीववाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीववाद का सिद्धांत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है। तो 14वें अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानूनी दृष्टि से समानता हो, इसके बारे में बात की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि से समान माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समसमान है? मतलब सही बोला जा रहा है कि कौन सा आपका सही है जो युग्म के बारे में बोला जा रहा है। तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका समसमान की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपका जो आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो टायलर महोदय ने दिया है, ठीक है। मैक्स मूलर ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। अगस्त कॉम प्रत्यक्षवाद का देते हैं। और जीवित सत्तावाद का सिद्धांत जो है ये प्रियस महोदय ने दिया है। तो आपका सारा ही ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? जो हिंदू सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के अंतर्गत थे। नेक्स्ट है नवाचार को संस्कृति परिवर्तन का आधार मानते हैं। कौन मानते हैं? तो नवाचार को संस्कृति परिवर्तन का, इनोवेशन, नवाचार मतलब इनोवेशन को वर्नेट महोदय मानते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जो समाज है उसमें जो प्राचीन काल से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो प्रक्रियाएं चलती आ रही, उसमें कुछ अगर नया चीज़ देखने को मिले, ठीक है, तो नया चीज़ अगर कोई आता है तो क्या होता है? संस्कृति में परिवर्तन होता है, इसी के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि प्रजाति पर यूएनओ में यूनेस्को सम्मेलन कब हुआ था? प्रजाति पर यूएनओ में आपका यूनेस्को सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1952 में। भोजन संग्राहक जनजाति है, भोजन संग्रह करने वाली जनजाति कौन है? तो ये सभी हो जाएंगे, जाड़वा, चेचू, बेगा, ये सभी जनजातियां भोजन संग्रह के साथ ही पशुपालन एवं शिकार भी करती है। नेक्स्ट है द्वितीय संबंधों को सींच जगत किसने कहा है? ये मैंने नोट में भी आपको दिया होगा, अगर आप पेड ग्रुप का नोट पढ़े होंगे तो उसमें मैंने लिखा है कि द्वितीय संबंधों को सींच जगत किसने कहा है? तो लैंडिस महोदय ने कहा। किसने कहा है? लैंडिस महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद का अर्थ होता है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है? किसको आप समझते हैं कि ये क्षेत्रवाद है? तो क्षेत्रवाद का मतलब हुआ कि एक सीखा हुआ व्यवहार, क्षेत्रीयता की श्रेष्ठता पर बल देना, संकुचित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति। तो ये सारा ही आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है? समाज के बारे में कौन सा अर्थ सही के बारे में बोला जाता है? तो समाज जो है ये संबंधों की व्यवस्था है। क्या है? ये संबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था नहीं है? किसको हम सामाजिक संस्था नहीं करेंगे? तो जो बंदी गृह है ये क्या है? सामाजिक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि मैकाइवर एवं पेज ने जो उन्होंने क्या बताया था कि जो संस्थाएं सामूहिक क्रिया करती हैं, एक कार्य प्रणाली के अंतर्गत चलती, वही तो सामाजिक संस्था होगा। तो आपका बंदी गृह इसके अंतर्गत नहीं आता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसे व्याख्या और इसके विद्वान के बारे में बोला जा रहा है कि किन्होंने किनके बारे में बात की है। तो हम लोग देख लेते हैं। जाति संवृत्त समुदाय है, ठीक है, ये किसका मानना है? तो ये आपका मानना है मैक्स वेबर का। जाति संवृत्त जैविक स्तरीकरण है, ये कौन मानते हैं? तो एफ वैली। जाति पूर्णतः स्थिर वर्ग का आत्यंतिक रूप है, ये किनके द्वारा माना गया है? तो मिडल महोदय के जी के द्वारा। जाति स्तरीकरण ही निवारण सोपाने की अभिव्यक्ति है, ये किसने माना है? तो ल्यूस ड्यूमा ने माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि ताड़वाड़ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो ताड़वाड़ है उसकी सबसे जो छोटी इकाई है उसको क्या बोला जाता है? तवाजी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है? तवाजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था? तो ये कौन से आंदोलन के पश्चात किया गया था? ये आपका तेलंगाना आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा जा रहा है कि महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को क्या मानते थे? तो वो क्या मानते थे? विवेकपूर्ण मानते थे। क्या मानते थे? विवेकपूर्ण मानते थे कि जो उच्च प्रजनन प्रतिरूप है वो क्या है? विवेकपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है, कहाँ पे ये देखने को अधिकतर मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश के गोंडों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री शब्द निर्देशित करता है। फैक्ट्री का मतलब आप क्या समझते हैं? तो ये आपका विभिन्न कुल के बहिर्विवाहित समूहों में एकत्र हो जाने को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में नगरीय जनसंख्या का जो आकार है उसको प्रभावित करती है? तो नगरीय जनसंख्या का जो आकार, ये जन्म दर, मृत्यु दर और स्थानों का जो पुनर्विकरण होता है, ये तीनों ही चीज क्या करती है? इसको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह मूल्यों को आभ्यंतरीकृत करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा कि आपका संस्कृतिकरण, सामाजिकरण बोला जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं की बात की जा रही है। तो आपका आंगिक संहित, यांत्रिक संहित होता है, क्षतिपूरक कारक दमनकारी कानून को कहते हैं। और आपका जो विशेष सखंड समाज है, सखंड मतलब संगठित समाज, विशेषीकृत प्रकार्य जो है ये पारंपरिक प्रकार्य नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है मुस्लिम कानूनों के अनुसार मेहर है। मेहर क्या होता है? तो मेहर का मतलब होता है कि विवाह के समय जो निर्धारित की जाने वाली राशि है, और वो जो राशि है वो विवाह विच्छेद की स्थिति में किसको दी जाती है? तो दुल्हन को दी जाती है, जिसको कि क्या बोला जाता है? मेहर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि देवर अधिकार विवाह क्या होता है? देवर अधिकार जो विवाह होता है वो आपका होता है दिवंगत पति के भाई के साथ जो विवाह होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है। तो समूह गतिशीलता शब्द जो है ये आपका छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण जो परिवर्तन होता है उसको निर्देशित करता है। नेक्स्ट है कि जब कोई संगठन सदस्यों के छोटे समूह द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो वो माना जाता है। क्या बोला जाए कि जब कोई संगठन सदस्य के छोटे समूह द्वारा नियंत्रित कर रहा है। कौन नियंत्रित कर रहा है? तो जो छोटे सदस्य उसको क्या बोला जाता है? अल्पतंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है, तो आपको मिलान करने के लिए बोला गया है कि कौन सा सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर का हम लोग चयन कर लेते हैं। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है ये किनके द्वारा दी गई है? पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ये आपका MN श्रीनिवास जी के द्वारा। सार्वभौमिकरण और संकीर्णताकरण ये जो है आपका दिया गया है मैकिम मेडियर जी के द्वारा। बृहद परंपरा और लघु परंपरा किनके दी गई है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड। सार्वभौमिकवाद विशिष्टवाद ये आपका टालकट पार्सन्स जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि एक गांव
जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किस प्रकार का संबंध उसको बोला जाएगा, तो उसको सेवक जातियाँ बोला जाएगा। नाई और धोबी कैसा, सेवक, दोनों ही क्या करते हैं, ये नाई भी सेवा प्रदान करते हैं कि वो सिर के बाल दाढ़ी ये सब करता है, धोबी भी जो है ये कपड़ा धो देता है, मतलब सेवा कर रहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, सेवक जातियों के अंतर्गत आएंगे। से क्वेश्चन नंबर 49 कि हर्ट्ज़कोविट्ज़ के लिए संस्कृति का अर्थ क्या है, तो हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने संस्कृति को क्या बताया था, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग बताया था। नेक्स्ट है आवास का वह नियम जिससे एक विवाहित युगल वर्ण की माता के भाई के साथ रहने के लिए कहा जाता है, तो उसको क्या होता है, माता के भाई के साथ रहने को बोला जा रहा है, मतलब ये मातुल स्थानिक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मातुल स्थानिक हो जाएगा। हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे आप एक जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र में भूमिकाओं की अवधारणा का संबंध किससे है, तो भूमिका की जो अवधारणा है ये परिस्थिति के व्यवहारिक संगठन से ये रिलेटेड है कि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं हमारी वैसी भूमिका हम अदा करते हैं। नेक्स्ट एक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब उनका क्या होता है, अनुभाविक सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तथ्यों को, कोई भी फैक्ट है उसको हम वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि देखिए कि कोई भी जो रिसर्च होता है तो आप उसको वस्तुनिष्ठ होकर आपको करना पड़ेगा, मतलब किसी का बिना पक्षपात लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो अनुभाविक सत्यापन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डीमन से है। डेविड हार्डीमन से कौन रिलेटेड है, तो आपका फीडिंग द बनिया, डेविड हार्डीमन फीडिंग द बनिया, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, जिसमें उन्होंने गुजरात के जो सूदखोर बनिया थे उनको, उनके अधीन जो पढ़ने वाले जो आदिवासी किसान थे उनका उन्होंने अध्ययन किया था। फीडिंग द बनिया, डेविड हार्डीमन। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। कौन सा उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग आपका एस.सी. दुबे जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि संविधान के किस धारा का संबंध जनजातियों के अनुसूचित जनजाति की विशिष्टता से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा 342 का संबंध जो है ये अनुसूचित जनजाति की विशिष्टता से, कि अनुसूचित किसको आप अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखेंगे, कौन सी उनकी विशिष्टता है, इसके बारे में 342 बताता है। 343 जो है ये सजा और जमानत से संबंधित है। ठीक है, 344 जो है ये अगर मान लीजिए कि 10 या उससे अधिक दिनों तक कोई अगर सदोष परिरोध है तो वो उससे रिलेटेड हो जाएगा। और 345 जो है ये ऐसे व्यक्तियों को सदोष परिरोध जिसे छोड़ने की रिट निकल चुकी, मान लीजिए कोई है जिसको कि जेल से छोड़ाना है तो उसके संदर्भ में ये बात की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256 की अगस्त कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में है कितने खंड है, पॉजिटिव पॉलिटी में कितने खंड है, तो टोटल 4 खंड है। ठीक है, 4 खंड है, क्योंकि अगस्त कॉम ने ये जो पुस्तक लिखी थी कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, इसमें उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन जो था आपका बिहार स्टेट के एग्जाम में जो जून में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि अगस्त कॉम की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी का इंग्लिश वर्जन किसने किया था, तो किए थे मैकिम हैरियट मार्टिन ने, सॉरी किसने, हैरियट मार्टिन ने, जो जिसको कि समाजशास्त्र का जननी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 कि डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, समाज के द्वारा अब जो स्वीकृत पद है उसे परिस्थिति कहा जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया था, सामाजिक भौतिकी सबसे पहले, तो आपके अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नहीं ये तो पहले से यूज़ हुआ है, इसलिए फिर उन्होंने इसको चेंज करके समाजशास्त्र नाम दिए थे। नेक्स्ट है कि कौन सोचता है कि गरीबी का कारण शोषण है न कि अभाव, गरीबी के कारण जो है ये शोषण है, अभाव नहीं है, तो ऐसा क्या है, कार्ल मार्क्स का सोचना था। नेक्स्ट है कि ताड़ावाड़ में इसके सभी पुरखे आते हैं, ताड़ावाड़ जो जनजाति होती है उसमें कौन से होते हैं, तो ताड़ावाड़ जो है ये मेनली आपका केरल के जो मालावाड़ तट है वहाँ के निवासी हैं, और आपका
जो नायर जनजाति है वहाँ पर भी आपको जो इसके अंतर्गत ही आएंगे, ताड़ावाड़ के अंतर्गत है, तो वहाँ पे स्त्री वंश की परंपरा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। गलत लक्षण कौन सा है संस्कृति का? तो संस्कृति व्यक्तिगत होता है क्या? संस्कृति तो सामूहिक होता है, तो ये जो लक्षण है गलत है। अब संस्कृति की विशेषता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो संस्कृति जो है ये मानव निर्मित होती है। संस्कृति में क्या होता है, सीखी जाती है, हम लोग उसको सीखते हैं। संस्कृति संचारित होने का एक गुण सिखाती है, इसमें संचेता का गुण विद्यमान रहता है। संस्कृति जो है ये हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। प्रत्येक समाज की अपनी कोई विशिष्ट संस्कृति होती है, सबका अलग अलग होता है ना। इसमें संतुलन और संगठन हमें देखने को मिलता है। ये जो व्यक्ति है इसके जो मौलिक आप बोल सकते कर्तव्य हैं उसका निर्माण करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो ये सब हो जाएगा, व्यक्तिगत नहीं होती है, सामूहिक होती है। नेक्स्ट है कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशीलता होता है वो संबंध है। स्वयं का अंग को हम क्या कहते हैं? तो ईदम कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ईदम कहते हैं। मीड के अनुसार व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग व स्व होता है। स्व होता है मतलब मौलिक रूप से एक सामाजिक अवधारणा है और ये सामाजिक अनुभवों के कारण पैदा होती है। मिड कहते हैं कि स्वयं का अंश का जो संबंध है वो मुझे है। ईद अहम और परा अहम की अवधारणा किन के द्वारा दी गई थी अगर पूछेगा? तो ईद अहम और परा अहम की अवधारणा जो है फ्राइड महोदय से संबंधित है। स्वयं का अंश जो पूछेगा तो ये मिड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। तो किस ईयर में किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में उनके विवाह को हिंदू कोड बिल के अंतर्गत किया गया। पहले क्या था कि मतलब कम उम्र में लड़के लोग का शादी हो जाता था, तो फिर 1956 में किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो कब बना था? 1955 में बना, और उसके बाद अधिनियम बनने के बाद ये बोला गया कि हिंदू कोड बिल लाया गया और इसमें 1956 में उनके विवाह की आयु को तय किया गया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, ये किसने कहा है? बताइए। तो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, ये किनके द्वारा बोला गया है? तो विल्फ्रेडो परेटो जी के द्वारा यह बोला गया है। नेक्स्ट है 65 नंबर कि समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो उच्चता और निम्नता का क्रम जो है वो स्थायी विभाजन ये जाति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किसने की थी? तो द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश अशोक मेहता जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता जी के द्वारा की गई थी। अब बलवंत राय मेहता ने आपका कौन सा किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की थी। ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही अशोक मेहता रिलेटेड, लेकिन उन्होंने द्विस्तरीय की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्षटेहन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? तो वर्षटेहन पद्धति किनका है? तो मैक्स वेबर का है। किसने किया था? तो उनको मतलब बोला था कि आप इसको यूज कीजिए, तो डेल्थे महोदय ने। किसने किया था? डेल्थे महोदय ने। नेक्स्ट है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, ये किसने कहा है? तो ये आपका रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है? कि मतलब अगर एक परिवार में 5 भाई है तो 5 भाई एक उस महिला के साथ विवाह हो जाएगा। ऐसा जो है ये टोडा जनजाति में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो टोडा जनजाति में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह कब किया गया था? तो स्वयं सहायता समूह की जो योजना है ये 2 अक्टूबर 1995 से की गई थी। कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1995 से। नेक्स्ट है कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या होता है? संस्कृति का मुख्य वाहक किसको कहते हैं? हम लोग प्रतीक चिन्ह को कहते हैं। ठीक है, जो हमारे संस्कृति का मुख्य वाहक है। संस्कृति को इथोस और इडोस पक्ष का किसने वर्णन किया है? तो क्रोबर महोदय ने। किसने किया है? क्रोबर महोदय ने संस्कृति के इथोस और इडोस पक्ष का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जो है ये जिम्मेदार है? तो मैंने आपको बताया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति ये दोनों ही इस जिम्मेदार हैं।
नेक्स्ट एक कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है? तो ये भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम आपको सजाने के लिए बोल रहा है कि सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद। ये इसका सही अर्थ है, आपका सही क्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 कि सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार है कि दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कौन सा? तो सामाजिक परिवर्तन जो किससे दबाव सिद्धांत पर, तो ये रॉल्फ डेहरनडॉर्फ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या होती है? नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्गन के उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उन्होंने वर्णन किया था? तो परिवार के ये 5 प्रकारों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से थे? समृद्ध परिवार, समूह परिवार, सिस्मंडेशियन परिवार और आपका पित्त सत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाता है। सामाजिक विघटन, ठीक है, अगर कोई संबंध टूट जाता है तो उसको हम लोग सामाजिक विघटन कहेंगे। इलियट और मेरिल ने कहा है। नेक्स्ट है जाति स्तरीकरण का 4 दास प्रथा, जागीर, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किया है? तो 4 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? वॉटरमोर ने किया है। किसने? वॉटरमोर ने किया है। नेक्स्ट है एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में हम भेद करते हैं। कैसे करेंगे? तब एक वयस्क मतलब एजेड और एक एजेड नहीं, वयस्क मतलब बड़ा और आपका बाल मतलब छोटा, तो उनकी आयु के आधार पर ही हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? क्या था वेस्टरमार्क? क्या बताते हैं कि जो परिवार उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो वो पित्त सत्तात्मक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि लुईस वर्थ द्वारा दी गई नगरवाद की 3 विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लुईस वर्थ ने 1938 में उनकी जो निबंध था अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, इसमें उन्होंने नगरवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था और इसके अंतर्गत उन्होंने 3 बताए थे। क्या? बड़ा आकार, जनसंख्या का बड़ा घनत्व और विजातीयता, यानी गतिशीलता के बारे में ये बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? तो कानूनी व्यवस्था जो ये लिंग असमानता को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड शीर्षक से पुस्तक लिखी है? तो ये के.एम. पार्निकर जी के द्वारा लिखी गई है, हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं की बात की जा रही है। तो आपका जो क्षेत्रीय समूह है ये मैक्स वेबर जी के द्वारा नहीं दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रीय समूह की जो अवधारणा है ये किसने दी है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्राथमिक समूह कूले हो जाएंगे, अंतर समूह बाह्य समूह समनर हो जाएंगे, संदर्भ समूह मर्टन हो जाएंगे। मैक्स वेबर जिन्होंने जिस अवधारणा को दी है वो प्रस्तुति समूह से, स्टेटस ग्रुप से, लेकिन क्षेत्रीय समूह की अवधारणा किसने दी है ये मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। आज का आप लोग का ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच जो अंतर है ये लिल्टन महोदय ने किया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही की बात नहीं की जा रही है कि कौन सा सही नहीं है। तो फिलॉसफी ऑफ मनी जो है ये जॉर्ज सीमेल का दिया हुआ है। लुकिंग ग्लास सेल्फ कूले, एक्विक सोसाइटी एट जियानी है। इमाइल दुर्खम का सेक्रेड सेकुलर ये सही नहीं है। दुर्खाइम जी ने सेक्रेड और प्रोफेन की बात की थी, ठीक है, मतलब पवित्र और अपवित्र की बात है। सेक्रेड और सेकुलर की बात ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 पूछा जा रहा है कि अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो ये सदरलैंड महोदय ने किया था। इसके संदर्भ में सरोरट विवाह क्या होता है? सरोरट विवाह किसको कहते हैं कि ये सरोरट विवाह होगा? तो मृत पत्नी की बहन और विदुर पुरुष के बीच जो विवाह होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 कि किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता प्रदूषण पर आधारित है? पवित्रता और प्रदूषण के बारे में बात कौन करते हैं? तो ल्यूस ड्यूमा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है। औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण तो प्रथा, ये अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा, परंपरागत। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो शक्ति अभिजन का सिद्धांत जो है ये मिल्स महोदय ने दिया है। शासक अभिजन जो है ये पेरेटो, शासक वर्ग कार्ल मार्क्स, और प्रतिषेधन समूह जो है रिडजमैन जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने। आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सीजर लोम्ब्रोसो को। नेक्स्ट है संरचनाकरण की अवधारणा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो संरचनाकरण की अवधारणा जो एंथनी गिडिंग्स जी के द्वारा दिया गया है। एनोमी की अवधारणा से कौन रिलेटेड है? तो एनोमी की अवधारणा जो है इमाइल दुर्खाइम जी के द्वारा दिया गया है। भूमिका पुंज में भूमिकाओं के संचालन के तरीकों को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका मर्टन महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नांकित प्रारूप में से किस प्रारूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने अमेरिकन प्रारूप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है कि भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कौन से भारतीय समाजशास्त्री ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुईस ड्यूमा और जी.एस. घुरिया जी के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये 100 क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।